Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is the lecture for class 6 subject English, and today we will discuss a essay, and the topic of the essay is purpose of education. What is the meaning of purpose? This is your lecture number 13. Purpose means मकसद. Purpose of education, तालीम का क्या मकसद है? It is very familiar topic, and there are a lots of discussion we have already done, and you knew it about what is the education and what is the purpose of education. So today I am just going to give you the outlines and you will make your own sentences, okay? And also I will discuss these outlines briefly. So let's start. First, you will introduce the topic purpose of education. What is the purpose of education? मकसद क्या है एजुकेशन का, उसको आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ इट मीन्स डैट हाउ कैन वी गेट द एजुकेशन and to be a good citizen. What is the benefits of education? So you will give brief idea about what is education. It means learn something, and you can use the quotations as well. So first your outline is introduction. पहले आप purpose of education में क्या देंगे? Introduction देंगे उसका. Second आपके लिए मैंने आउटलाइन चूज़ किया मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स. डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या है? रिलीजियस मीनिंग इसका क्या है? सोशल मीनिंग, इकोनॉमिक इसका मीनिंग क्या है? रिलीजियस मीनिंग क्या? व्हाट इज़ इस्लाम सेज दैट गेट एजुकेशन एंड इफ़ यू हैव टू गो टू द चाइना, कि अगर तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो तुम क्या करो? तालीम हासिल करो. तो ये पर्पज़ है हमारा कि एजुकेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी सबके लिए ज़रूरी है. ये हमारा अकीदा भी है. और इसका पर्पस क्या है एजुकेशन का रिलीजियस के हिसाब से? कि जो हम रिचुअल्स वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से ऑफ़र कर सकते हैं या से कर सकते हैं. जैसे नमाज के बारे में जब तक हमें एजुकेशन नहीं होगी हम वो अदा नहीं कर सके करेंगे. दैट इज़ एन एग्जाम्पल. सो रिलीजियस मीनिंग आपने बताने हैं. उसके बाद सोशल, व्हाट इज़ द सोशल बेनिफिट्स ऑफ द पर्पस of education or to get the education. It means that if you are educated then you are a good citizen. There you will talk about the rules and regulations related to the social issues को किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, आप यहाँ पे वो डिस्कस कीजिएगा. उसके बाद इकोनॉमिक मीनिंग्स क्या हैं एजुकेशन के? टू गेट to increase your business and to get the purpose of इकोनॉमिकली आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. अगर आप के पास एजुकेशन होगी तो आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी आप इससे किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं और फिर अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं. तो जब आप ये वाला सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे इसमें ये सब चीज़ें आ जाएंगी. उसके बाद थर्ड आपका है पर्पस ऑफ एजुकेशन. रिलीजियस पर्पस इसका क्या है? पॉलिटिकल पर्पस क्या है? इकोनॉमिक पर्पस क्या है? इसको आगे आप एक्सप्लोर कर देंगे. इधर आप उसकी थोड़ी ब्रीफली डिटेल देंगे और इधर आप एक्सप्लोर कर देंगे. जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है रिलीजियस पर्पस टू फॉलो रिस्पेक्टिव रिलीजियन, यानी कि एक रिलीजियस को अपनाने के लिए हमें एजुकेशन का होनी ज़रूरी है. अगर हम इस्लाम में हैं तो अगर हमें उसकी पर्सपेक्टिव से नहीं पता रिस्पेक्टिव रिलीजन मतलब उसके कायदे कानून क्या हैं वो किस तरह से पता चलेंगे? एजुकेशन से पता चलेंगे. तो वो ही नहीं पता होंगे तो हम किस तरह से उस रिलीजन को अपना सकेंगे? टू एक्ट ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ रिलीजन, जो उसकी बुनियादें हैं, जैसे हमारे अरकान इस्लाम है 5, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उसी का ही नहीं पता होगा, उसके बारे में एजुकेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगा, तो फिर हम उसको किस तरह से आगे बढ़ाएंगे या किस तरह से हम उसको फॉलो करेंगे. सो बेसिक पर्पस ऑफ एजुकेशन इन द रिलीजन इज़ like that. You have to clear all the respective religions rules and regulation and to act on the fundamentals of religion. You will discuss here a lot of thing about Islam as well. So here are 3 points: introduction, meaning of education in different contexts, and purpose of education. I will just today I will just give you the outlines and you will create your own essay, and you will take the help from these outlines.
and also you will create your own outlines as well. Benefits in the word social purpose is you will discuss here awareness of society. If you are educated, you have awareness of society, development in the world, political purpose, rights and duties. You will know about the rights and duties and what are your responsibilities being a political figure. And you can also talk about the increasing in economic rates, and with these or all educations you will become a good citizen. अगर आप ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो इसका जो मेन मकसद होगा वो सोसाइटी में अ गुड सिटीजन बनना हो. After that you will another point, different activities to increase it. How you will increase the education in your society, you will discuss here. Different kinds of activities आप करवा सकते हैं, जैसे आजकल यूट्यूब के ज़रिए एजुकेशन हो रही है, इंटरनेट के ज़रिए, या छोटी छोटी वीडियोस जो बना के लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से उनकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ की जाती है. तो ये भी एक वे ऑफ एक्टिविटी है टू इंक्रीज़ द एजुकेशन. और पर्पज़ इससे पूरा करने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि जो हमारे एल्डर्स हैं वो तो नहीं अब पढ़ सकते, ठीक है, लेकिन उनको किस तरह से एजुकेट किया जा सकता है उसके बारे में आप यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं. आफ्टर डैट यू विल कंक्लूड इट. उसके बाद आप कंक्लूड कर सकते हैं और एंड पे ये भी लिख सकते हैं एजुकेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, है सबके लिए ज़रूरी है. एंड विदाउट एजुकेशन सोसाइटी इज़ नथिंग, कि सोसाइटी कुछ भी नहीं है अगर आपकी एजुकेशन नहीं है. सो पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन इज़ टू बिकम अ गुड सिटीज़न और टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग. तो एजुकेशन का जो मेन पर्पज़ वो क्या है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाए, इंसान बन जाए. ह्यूमैनिटी सिखाती है एजुकेशन. सो दीज आर द की पॉइंट्स यू विल आई हैव डिस्कस्ड विद यू, एंड यू विल क्रिएट योर essay on the topic purpose of education. Okay, so students, these are your translations. Sentences you will write on your notebook. First you will write an essay on the purpose of education. After that you will write these 5 sentences on your notebook, and then you will translate into English. अहमद कराची जा रहा था, अबू केक नहीं बना रहे थे, क्या सलमा कपड़े धो रही थी, हम स्कूल जा रहे थे, कल सलमान कहाँ जा रहा था. इसका मैं आपको बता देती हूँ. सबसे पहले आएगा कहाँ, वेयर वॉज सलमान गोइंग टू, वेयर वॉज सलमान गोइंग यस्टरडे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज़ योर ट्रांसलेशन. And after that spoken words you should have to learn it by heart. When जब कोई बहुत तेज़ बोल रहा हो और आपको समझ ना आ रही हो तो आप उसको कह सकते हैं could you talk slower, थोड़ा कम तेज़ बोलेंगे आप. यानी जब आपको समझ नहीं आ रही, किसी के बहुत तेज़ी से बोल रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं could you talk slower, could you talk slower. उसके बाद ये मुझे बात समझ नहीं आई, जब आपको किसी की बात समझ नहीं आएगी तो आप ये वो सेंटेंस बोल सकते हैं I didn't get it, I didn't get it. I did not भी कह सकते हैं I didn't get it, मुझे बात समझ नहीं आई. Speak a bit loudly, जो थोड़ा कम आहिस्ता बोल रहा हो तो उसके लिए आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. Speak a bit loudly, थोड़ा ऊंचा बोलिए, या प्लीज़ स्पीक अ बिट लाउडली, मेहरबानी करके थोड़ा ऊंचा बोलिए. सो दीज आर योर 3 स्पोकन वर्ड्स एंड यू शुड हैव टू लर्न बाय हार्ट एंड आल्सो प्रैक्टिस इट एट होम. So students, today's your diary is do translation and write an essay on the topic purpose of education. First you will do the essay, and then you will do the translation with proper date and also fill your index page, and after that you will learn spoken words. Okay, Allah Hafiz.